तो ये विशेष घनघोर जंगल रहा और इसमें राधा रानी का नित्य विहार, घूमना फिरना, टहलना, आराम करना यहाँ पर रहता। तो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में आराम करते, राधा रानी से मिलते, एक दूसरे को हंसी मजाक, नाचना गाना, ये सब यहाँ पर होता। आज भी यहाँ पर कोई रात्रि में चुपचाप रहे, शांति से बैठे देखे ना, तो अनुभव करेगा कि कोई है जंगल में, इसमें कोई घूम रहा है। असल हम बात कर रहे हैं गहवर वन की। गहवर वन जो है वो बरसाना से महज कुछ ही दूरी पर है। यहाँ आपको पास में मानगढ़ और पीछे मोरकुटी के दर्शन होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी मोर बनकर नृत्य किया था श्री कृष्ण जी ने। तो हमारे साथ में यहाँ पंडित जी हैं, उनसे हम यहाँ की कथा को जानेंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं ये एक कुंड है जिसे गहवर कुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ गहवर वन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो पंडित जी से हम बात करते हैं। ये राधा रानी का धाम बरसाना धाम है जी, और इससे सबसे नज़दीक ये गहवर वन तीर्थ स्थान है। भाई अपने घर से कोई भी निकलेगा तो जहाँ तालाब, कुआं, सरोवर होगा, अपना नहाना धोना, टहलना, घूमना फिरना, सबसे प्रथम और सबसे नज़दीक ये गहवर वन धाम है। इसी में राधा रानी आती। पास में यहाँ सांकरी खोर है, ये चिकसौली गांव है। राधा रानी के 8 सखियों में चित्रा सखी चित्रकारिता का काम करती। कोई फोटो बनाना है, चित्रकारी करनी है, तो उसका नाम था चित्रा। सबके अलग अलग काम, उसका गांव, सब 8 सखियों के 8 गांव यहाँ अलग अलग हैं। अच्छा। इधर ऊंचा गांव है, इधर जो है चंद्रावली का रिठौरो है, इधर डभारो है, तुंगभद्रा का, इंदुलिका का वो राकोली है, और इधर आंजनोक है, पिसावा, ये सब गांव 8 सखियों के 8 गांव हैं। तो यहाँ सबसे नज़दीक ये चित्रा सखी चिकसौली की रही, सांकरी खोर। तो जब भी भगवान नंदगाम से इधर आते तो यहाँ किसी गाय चराते हुए इधर दोहनी कुंड है, उधर मोर सरोवर है, मोर कुंड, बीजवा कुंड है, कई कुंड हैं। और तो ये विशेष घनघोर जंगल रहा और इसमें राधा रानी का नित्य विहार, घूमना फिरना, टहलना, आराम करना यहाँ पर रहता। तो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में आराम करते, राधा रानी से मिलते, एक दूसरे को हंसी मजाक, नाचना गाना, ये सब यहाँ पर होता। ये गहवर वन धाम की महिमा लीला मान मंदिर पर आज भी रहते रमेश बाबा महाराज जी। आज से करीब 40-45 साल पहले जब हम छोटे थे, जब उनके सत्संग में जाते थे, उन्होंने इसकी महिमा बताई गहवर वन की, कि कह रहे हैं किसी समय भगवान ने जब बत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके राक्षस आया, उसको भगवान कृष्ण ने मार दिया। तो ग्वाल वालों ने कहा भाई तूने तो बछड़े का वध कर दिया है, अब तुझे सभी तीर्थों में स्नान करना चाहिए, अन्यथा तू सबसे अछूत हो जाएगा, दूर रहे हमसे। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूँ। तो उन्होंने वहीं छोटा गड्ढा खोदा और तीर्थों का आह्वान किया। प्रयागराज तीर्थ सबसे पहले आया, फिर गंगा, यमुना, सरयू, कावेरी, फलानी इत्यादि सभी तीर्थ नदियाँ आए और उसमें आकर के विराजमान हुई, जल रूप में परिणत हो गई। भगवान कृष्ण का देखो भाई तुम्हारे सामने सब तीर्थ आए, सबने अपना अपना परिचय दिया और अब ये जल हो गया, मैं इसमें स्नान करूं। स्नान किया, शुद्ध हो गए। सब ने कहा महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हुई, तो आपके दर्शन हुए, आपकी सेवा का मौका मिला, अब प्रस्थान करें। उन्होंने कहा आप इसका नाम रखा, आज भी है वो कुंड विमल कुंड। विमल कुंड कामा के अंदर, कामेवन, आदि वृंदावन, उसका नाम है विमल कुंड। वहाँ भगवान विमल यानी शुद्ध हो गए। फिर भगवान कृष्ण ने उससे प्रयागराज जो तीर्थ सबसे पहले आया उसको कहा कि भाई तू मेरे बुलाने पर आया, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू सबसे पहले आया, मैं तुझे तीर्थों का राजा बनाता हूँ, तीर्थराज, आज से तू तीर्थराज है। बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने यहाँ चला गया। जैसे रामचरितमानस में या उसमें आती है ना कि दक्ष को प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने, और अब मैं सबका जो है नायक मैं हो गया हूँ। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग को ये कि अब मैं राजा बन गया सबका और यज्ञ करूँगा, ऐसा विचार करके उसने वहाँ यज्ञ की योजना बनाई और सब तीर्थों को कहा भाई मैं यज्ञ करूँगा और मैं सबका मालिक हूँ, तीर्थराज हूँ। सभी तीर्थ गए, लेकिन ब्रज का कोई तीर्थ वहाँ नहीं गया। अब उन्होंने देखा ब्रज का कोई तीर्थ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? संदेश भिजवाया, उन्होंने कहा कि ब्रज के सारे तीर्थों पर मैं जो है चढ़ाई करूँगा और सबको दंड दूंगा। ऐसा सोच करके अपनी सेना लेकर के चल दिया प्रयागराज से। और जैसे ही कहते हैं वृंदावन के 16 कोस चारों दिशाओं में ब्रज है,
वृंदावन सेंटर है। 16 कोस इधर, 16 कोस इधर, 16 कोस इधर, 84 कोस का इस प्रकार बताते हैं ये ब्रिज है। जैसे ही ब्रिज की सीमा में प्रयागराज आया, गधा बन गया और सारी सेना ने देखा महाराज तो गधा बन गए। बस सेना भाग ली उल्टी। अब प्रयागराज ढूंढता डालता इधर में क्या हो गया, क्या करूं। कहते हैं कि यहाँ पहुंचा नंदगाम में और वहाँ जा कर के द्वार पर बड़ी ज़ोर से चिल्लाया अपनी आवाज़ में। भगवान कृष्ण सुबह जाते, शाम को आते, निकल जाते देखते हुए, वो चिल्लाता रहता महाराज महाराज अपनी भाषा में। भगवान कृष्ण जानते और वो जानता है कि वो ये प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है और वो जानता है ये हैं मेरे मालिक हैं। लेकिन कई दिन हो गए, अब तो इधर उधर भटकता, घूरे के ऊपर छिलपन भी नहीं, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, और घूरे पर इधर उधर खड़ा रहता और आँखों से आंसू निकल रहे। एक दिन उसकी दृष्टि उस पर किसी की दृष्टि पड़ी, साधु की या किसी गोपी की। उन्होंने कहा भाई ये लगता है कोई दिव्यात्मा है, अलग है, और कुछ खा पी नहीं रहा और 3 दिन से यहीं खड़ा है, क्या बात है। उसको पूछा भाई तू कौन है, क्यों दुखी खड़ा है यहाँ पर। उनका भगवान कृष्ण ने मेरी ये गति कर दी है और मैं प्रयागराज हूँ, तीर्थराज हूँ, और ये मेरी तरफ देखते ही नहीं है। उनका ऐसा कर कि तू जो है बरसाने जा और जा करके राधा रानी की शरण में और वहाँ गुहार लगा, उनसे प्रार्थना कर तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बस उसने वहाँ से दौड़ लगाई, बरसाने आया। वहाँ सुदामा जी का मंदिर है, सबसे पहले राधा रानी की सीढ़ियों पर। वहाँ उसने आवाज़ लगाई, वहाँ कोई सखी थी। उसने देखा क्या बात है भाई, कौन है तू, क्या बात है। उनका ही मैं प्रयागराज हूँ और भगवान कृष्ण ने मेरी ये गति कर दी है, मैं आपके दरबार में आया हूँ, राधा रानी से कहो। उसने आया ऊपर आकर एक राधा रानी से कहा कि श्यामा जी एक आया है, गधे के रूप में है, कहता है मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और मेरी ये गति कर दी है, आपकी शरण में आया हूँ। तो राधा रानी का अच्छा ऐसा है, जाओ गहबर वन में से एक कलश पानी ले आओ और इसके ऊपर डाल दो। बस वो आई सखी, उसने इसमें से एक कलश पानी लिया और गया उसके ऊपर डाल दिया। तो पंडित जी ये वही कुंड है क्या? ये वही कुंड है। अच्छा, महाराज रमेश बाबा जी हैं, इन्होंने ये कथा सुनाई आज से 40 साल पहले, मुझे याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल्याण हो गया चतुर्भुजी रूप में, तीर्थराज प्रसन्न हो गए। राधा रानी ने कहा कि अब ऐसा है, जा करके उससे एक बार कह देना कि मैं जा रहा हूँ महाराज। बस फिर तुरंत गया वापस और जा करके भगवान कृष्ण ने कहा महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये कैसे गति प्राप्त हो गई। तो महाराज राधा रानी ने कर दिया। जब राधा रानी कृपा कर दी तब मैं क्या कर सकता, अब मैं क्या कर सकता। जब उन्होंने कृपा कर दी तो मेरी भी कृपा है। भगवान कृष्ण ने उसको कहा था कि भाई मैंने तुझे दुनिया के तीर्थों का राजा बनाया, मैंने अपने घर का राजा थोड़ी बनाया तुझे। ये ब्रिज तो मेरा घर है और ये मेरा मुख्य स्थान है। आज भी यहाँ पर कोई रात्रि में चुपचाप रहे, शांति से बैठे देखे ना, तो अनुभव करेगा कि कोई है जंगल में, इसमें कोई घूम रहा है। अच्छा, पायल की आवाज़, कभी झांझ मंजीरा की आवाज़, किसी कुलबुलाहट सुनाई देगा, आज भी देगा रात्रि में। मैं अन्य की बात नहीं करता, मैं यहीं का निवासी हूँ ना गांव का। यहाँ हमने कई बार रामचरितमानस का पाठ किया अखंड विद्यार्थी जीवन में। हमारे कई साथी थे, महाराज जी का सत्संग मिला, ऐसी वृत्ति रही। तो अकेले में जैसे पाठ वाले पाठ कर रहे हैं, कोई सो गया, उधर चले गए हम, उधर देखे तो आवाज़ आ रही जैसे कोई छम 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 कोई जा रहा है। मैंने आकर कहा मैंने क्या उधर कोई ऐसा लग रहा है कोई जा रहा है। अरे भाई तू पागल है, यहाँ तो निरंतर उनका वास है, घूम रहे होंगे। तो ये है कि आज भी राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ विहार करते हैं, घूमते हैं। वहाँ एक छतरी बनी हुई है दानगढ़, उस पर कुआ के पास में, कहते हैं कोई नाई आ रहा था, उसने देख लिया था उनको रात्रि में यहाँ। उसी समय गूंगा और बहरा हो गया और प्राण छूट गए उसकी आज भी छतरी वहाँ बनी है। अच्छा, तो इसका महत्व, एक बार मैं यहीं बैठा था, एक महात्मा आए, पता नहीं कहाँ से आए थे, बड़े तंदुरुस्त थे और बड़ी जटाएं थी और दाढ़ी थी। मेरे से ऑटोमेटिक मिल गया भाई इसका क्या अर्थ है, इसका कोई विशेष दिन, कोई महात्मा। अब मुझे तो पता था महाराज जी कथा के द्वारा। मैंने महाराज जी ये तो 360 दिन 24 घंटे सुलभ है और कभी भी स्नान करो, ये तो परम तीर्थ है, ये तो समझो बैकुंठ से आया हुआ तीर्थ है। अच्छा, उसने कहा कि देखो उसमें लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, उसने महात्मा ने कहा, उसने एक श्लोक बोला वो याद नहीं मुझे। उसने बोला
कि राधा सरोवर में 16 बार 16 राधा कृष्ण बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम, ये 16 अक्षर का मंत्र, उनका 16 बार उस महामंत्र का जाप करो और 16 गोते लगावे इसमें। तो ये राधा सरोवर, यही राधा, ये लिखा ना, देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः। अच्छा, तो ये राधा सरोवर है। तो भाई यहाँ की महिमा तो कोई शब्दों से वर्णन कर नहीं सकता इस गहबर वन धाम की। तो अभी पंडित जी यहाँ पे जो वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी ने राधा जी का श्रृंगार किया, वो बनी हुई है ना, क्षत्रिय और ब्रास मंडल बना हुआ है। ये अभी खोदा है 2 साल पहले। जब हम छोटे छोटे थे तब वो सिंहासन जमीन से ऊंचा था 1 फुट। आइए पंडित जी एक बार दर्शन करा दीजिए ना थोड़ा। फिर इसके बाद में उसके ऊपर 4 हाथ मिट्टी हो गई। अच्छा, हमारे जमीन से स्वतः ही निकला नहीं, जमीन के ऊपर था उस समय। अच्छा, कब का था, कैसा पुराना था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हमारे देखते ही देखते उसके 4 फुट ऊपर मिट्टी हो गई। मिट्टी हो अब गई। 3 साल पहले अनंत बाबा ने खुदवाया, छतरी बनवा दिए उसको उसी सिंहासन फिर पर। से। आज भी उसको यही कहते हैं, यहाँ कभी श्रृंगार करते थे, राधा कृष्ण एक दूसरे का सखी बैठते थे। आइए, ये है वो स्थान जहाँ कृष्ण जी ने, राधा कृष्ण भगवान किसी समय बैठ करके श्रृंगार करते। अच्छा अच्छा, और जो है यहाँ रास लीला करते। जी जी, ये पुराना है, अभी 4 साल पहले खोदा है। देखो अब कितने अंदर नीचे आ गए जमीन से, लेवल से। ये देखिए ये वो स्थान ये है। पता नहीं 1000 साल या 2000 साल कब का है, पता नहीं कब का कुंड है, कब का ये सिंहासन है, ये तभी का है। जी जी जी। हाँ, अब मूल रूप में तो कभी नाम मात्र को रहा होगा, फिर किसी ने बनवा दिया, फिर रूप परिवर्तन होता रहता है। तो ये वो स्थान है यहाँ पर जो है किसी समय बैठते थे। पंडित जी रात में कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ रात में कोई नहीं रहता। रात में कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता। पूरे जो कुंड है, कुंड के पास में जो इलाका है, नहीं, जो साधु संत रहते हैं अपनी अपनी कुटी में रहते हैं, कुटी में रहते हैं अलग से। ये कोई नहीं, कोई रखवारी करना है और इसके पीछे पूरा ये जंगल है ही है यहाँ पे। जंगल है सब। किसी समय तो घनघोर जंगल था, हमारे सामने बहुत जंगल था। ब्रज में कृष्ण का प्रेम देखने के लिए आपको मिलेगा हमेशा। वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो आपको कृष्ण का सबसे विशेष प्रेम देखने के लिए मिलेगा। यमुना जी में जाएंगे तो आपको बहता हुआ प्रेम मिलेगा। गोवर्धन में जाएंगे तो जमा हुआ प्रेम मिलेगा। और बरसाने में आएंगे तो बरसता हुआ प्रेम मिलेगा। और नंदगांव में अभी आप जाओगे तो गाता हुआ प्रेम मिलेगा। तो यहाँ के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब जगह हर तरीके का, हर जगह अलग अलग तरीके का प्रेम है आपको। बोलिए राधा रानी की, बोलो बाकी बिहारी लाल की। गहबर वन और राधा सरोवर की कथा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये कथा आप में से किस किस को पता थी।